हाय एवरीवन, मेरा नाम है विभोर और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर लाइन्स एंड एंगल से एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये फिगर है क्वेश्चन का और ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। सो बच्चों गिवन क्या क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। सेकेंड थिंग, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। y रेशो z इक्वल्स टू 3:7। y और z का रेशो बच्चों 3:7 दे रखा है। ये y एंगल है, ये z एंगल है, इन दोनों एंगल का रेशो में 3:7 दे रखा है। ठीक है, हमें फाइंड करना है x। ये रहा हमारा एंगल x। ठीक है बच्चों, x देखो मैं कैसे निकालूंगा। अगर मैं z की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे? x और z दोनों के दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं बच्चों। देखो मैं इसका फिगर बनाता हूं अलग से। ये आपकी ए बी लाइन है, ये आपकी ई एफ लाइन है, ई एफ, और ये जो ट्रांसवर्सल है ये बना दी। मैंने बीच वाली लाइन गायब कर दी बेटा इस फिगर में। ठीक है, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ये एंगल एक्स और ये एंगल जेड। सो बच्चों देखो जरा यहाँ फिगर में, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। सो एक एंगल इस साइड और दूसरा एंगल दूसरी साइड, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं z की वैल्यू निकाल लूं तो x हमारा उतना ही आ जाएगा जितना z आएगा, है ना। ऑल्टरनेट है, दोनों इक्वल होंगे, जितना z उतना x। सो बच्चों बस हमें फाइनली इस क्वेश्चन में z की वैल्यू निकालनी है, तो जितना z होगा उतना ही x हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो हमें क्या क्या गिवन है। हमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना सारी लाइनें आपस में पैरेलल कर लेते हैं एक दूसरे के। अभी सिर्फ इतना दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल नहीं दे रखी, बट ये ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बच्चों ए बी लाइन भी सी डी के पैरेलल है, ई एफ लाइन भी सी डी के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसीलिए ये आपस में भी पैरेलल होंगी। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर डिफरेंट लाइंस, दो डिफरेंट लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो डिफरेंट लाइंस भी आपस में पैरेलल होती है बच्चों। ठीक है, अब हम बोल देंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। इट इंप्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। अब ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं बच्चों। चलो यहां पे आप लिख सकते हो थ्योरम। क्या? लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये हमने रीजन दे दिया बेटा। अब बात करते हैं इसकी। हमें y और z का रेशियो 3:7 दे रखा है। y रेशियो z, सो बच्चों y रेशियो z कितना दिया हुआ है? 3:7। अब अगर मैं इस रेशियो में किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, इस रेशियो में किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे y की और z की एक्चुअल वैल्यू मिल जाएंगी। सो y की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं 3 में p से मल्टीप्लाई कर दूं तो y की वैल्यू आ गई 3p। p एक वेरिएबल है कोई। ऐसे ही बच्चों 7 में भी p से मल्टीप्लाई कर दिया तो z की वैल्यू आ गई। ठीक है, y आ गया 3p, z आ गया 7p। अब बच्चों देखो यहां पे, देखो ये y है तो ये भी y होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। अब ये y है और ये z है, ये दोनों आपस में कैसे एंगल्स हैं बताओ? कैसे हैं? को इंटीरियर एंगल्स। कैसे? ये लाइन और ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल। सो ये दोनों एंगल को इंटीरियर, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। कब? जब लाइनें पैरेलल होती हैं, और लाइन पैरेलल है बेटा। सो y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम बोलेंगे y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन बच्चों? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। y की वैल्यू कितनी है? 3p, z की वैल्यू 7p इक्वल्स टू 180 डिग्री। 7p 3p 10p, और p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 18। ठीक है, अब इस p की वैल्यू को यहां पुट करके z निकाल लो बस। 7 मल्टीप्लाई बाय p, p कितना है बेटा? 18।
और 18 7 से 126। जेड एंगल हमारा आ गया 126 डिग्री। बस जो स्टार्टिंग में आपको बात बताई थी, जितना जेड होगा उतना एक्स होगा। जेड आ गया 126, एक्स भी कितना होगा हमारा 126। बस लास्ट में लिख देंगे x इक्वल्स टू जेड। वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट x भी कितना आ जाएगा भाई, z कितना आया 126, x भी कितना आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो बच्चों, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। क्या क्या गिवन है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, मीन्स this angle will be on 90 degree and this angle will also be on 90 degree। ठीक है बच्चों, एंगल GED 126 डिग्री। अब ये GED देखना कहाँ पे है, ये पॉइंट G है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट D है, GED ये आपका एंगल GED है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल आपका GED और कितना दे रखा है 126, ये आपको दे रखा है बच्चों 126 डिग्री। ठीक है, निकालना क्या क्या है, फाइंड करना है। एक तो एंगल AGE, ये रहा बच्चों AGE, AGE ये वाला एंगल AGE है, GEF, GEF यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है ना बच्चों, ये आपका GEF है। ठीक है, चलो लास्ट FGE, FGE ये एंगल आपका FGE। हमें तीनों एंगल निकालने हैं। सबसे पहले हम पता कौन सा एंगल निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे GEF। कैसे निकलेगा, बड़ा इजी है, देखो ये रहा आपका GEF। अगर बच्चों मैं इस पूरे एंगल में से, ठीक है ध्यान से देखना, इस कंप्लीट एंगल में से अगर मैं ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल माइनस कर दूँ, ये हटा दूँ, तो बचाना GEF। देखो GEF बचाना, ये GEF एंगल करा क्या मैंने बच्चों इस पूरे एंगल में से, पूरे एंगल में से, और पूरा कंप्लीट एंगल कितना है 126। लिख लेते हैं कि एंगल GEF इज इक्वल टू GEF। ठीक है, मैं GEF निकाल रहा हूँ बच्चों। सो मैंने कंप्लीट एंगल लिया ये, ठीक है GED। अब बच्चों मैंने ना क्या माइनस कर दिया, क्या ये एंगल यहाँ से यहाँ तक बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल मैंने माइनस किया है। और ये एंगल कौन सा है FED। ठीक है, सो क्या निकल के आया, इतना एंगल बचा और यही है आपका GEF, है ना। चलो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो दोनों एंगल की। GED कितना है, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में 126 डिग्री। ठीक है, देखो GED 126 और FED कितना है बच्चों, FED आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। कितना 90 डिग्री, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों 36 डिग्री। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट एंगल आ गया GEF कितना 36 डिग्री। इसके बाद बच्चों हम निकालेंगे AGE। अब AG कैसे निकालेंगे, देखो ये आपको कंप्लीट एंगल दिया हुआ है 126 डिग्री, ये GED आपको कितना दिया हुआ है 126 डिग्री। सो बच्चों अगर मैं बात करूं AGE की और GED की, ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो दोनों इक्वल होंगे और जितना GED होगा उतना ही AGE होगा। AGE की वैल्यू आ जाएगी 126। देखो इस फिगर को अलग से समझते हैं, बाकी हम सब हटा देंगे, सिर्फ AGE एंगल और GED एंगल दिखाता हूं मैं आपको बना के। ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये पॉइंट A है बच्चों, ये यहाँ पॉइंट G है और ये पॉइंट आपका E है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। ठीक है, अब बच्चों ये एंगल AGE है जो हमें फाइंड करना है और GED हमें कितना दिया हुआ है 126 डिग्री। मैं आपको ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई ये एंगल और ये GED दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ देख लो, दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फिगर समझ में आ गया।
इस तरह का फिगर मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन जब दिया था इसका लाइन्स एंड एंगल का, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे इस चैप्टर के, तो वहाँ मैंने सब समझा रखा है आपको कि भाई ये जो फिगर है इसमें ये दोनों एंगल्स जो हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। वो क्लास बेटा जरूर देखना जाके, ठीक है। सो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और बेटा ये 126 तो ये भी 126, ठीक है। हम बोलेंगे एंगल AGE इक्वल्स टू एंगल GED। रीजन क्या देंगे बच्चों? रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट अब AGE की वैल्यू कितनी होगी? जितनी GED की होगी, और GED कितना है? 126। इट इंप्लाइज दैट AGE इक्वल्स टू 126 डिग्री। अब बच्चों लास्ट एंगल रह गया हमारा FGE। कहाँ पे FGE? ये रहा FGE। बच्चों ये जो FGE है और ये जो AGE है, दोनों के दोनों लीनियर एंगल्स हैं, है ना। ये दोनों लीनियर एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ले लेते हैं, इस बात को लिख लेते हैं कि कहाँ पे लिखूँ बेटा? यहाँ से दिख जाएगा आपको। चलो, एंगल AGE प्लस ये एंगल बच्चों AGE, ये वाला एंगल, प्लस ये वाला एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब रीजन क्या देंगे बच्चों? लीनियर पेयर। ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर, ठीक है। रीजन दे देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो बच्चों अब AGE कितना हमने फाइंड किया था? अभी हमने AGE की वैल्यू निकाली थी 126, यहाँ पे पुट कर देते हैं, प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। 126 उधर जाके माइनस हो जाएगा, FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। सो ये आ जाएगा बच्चों 54 डिग्री। सो बच्चों इस तरीके से तीनों एंगल्स हमने निकाल लिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, चलिए। सो बच्चों दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। बच्चों क्या क्या गिवन है? PQ इज पैरेलल टू ST। PQ इज पैरेलल टू ST। PQ और ST दोनों पैरेलल हैं बच्चों, ठीक है ना। अब ये यहाँ बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है, कंफ्यूज मत होना। मान लो मैं इस लाइन को भाई प्रोड्यूस भी तो कर सकता हूँ ऐसे, और इस लाइन को इधर प्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है। देखो दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल लाइन है। बस ये है कि इस लाइन का इतना पार्ट बना हुआ है और इस लाइन का बस इतना पार्ट बना हुआ है। बच्चों पैरेलल लाइन के सारे पार्ट पैरेलल होते हैं, ठीक है। चलो PQ पैरेलल किसके है? ST के। इसके बाद PQR आपका जो एंगल है वो 110 डिग्री दे रखा है। एंगल PQR इज 110 डिग्री, एंगल RST इज 130 डिग्री। RST ये एंगल आपको 130 दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड एंगल QRS। कहाँ है बच्चों QRS? मुझे ये एंगल निकालना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है बच्चों, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, है ना। फिलहाल मैं इस फिगर से इस क्वेश्चन को नहीं बना सकता, नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जिससे क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है? देखो हम एक लाइन पैरेलल बनाएंगे बच्चों, PQ के या ST के, किसी के भी पैरेलल बना लो। एक लाइन बनाओ थ्रू R जो कि पैरेलल हो PQ के। सो मैंने एक लाइन बनाई बच्चों। जब भी कंस्ट्रक्शन करनी है ना, कोई लाइन बनानी है, कोई लाइन ड्रॉ करनी है, उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने एक लाइन बनाई बच्चों AB पैरेलल टू PQ, और ये ध्यान रखना PQ किसके पैरेलल है? ST के। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन की? एक लाइन AB बनाई है जो R से पास हो रही है और PQ के पैरेलल है। सो मैं लिख देता हूँ इस बात को, ड्रॉ अ लाइन AB, ड्रॉ अ लाइन AB through R and parallel to this is the symbol of parallel, ठीक है, parallel to PQ। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। PQ पैरेलल है ST के, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये दोनों मैंने आपस में पैरेलल बना दी बाय कंस्ट्रक्शन।
सो बच्चों ये दोनों भी तो पैरेलल हो जाएंगी, ए बी एस टी के भी पैरेलल हो जाएगी। बच्चों अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे डिस्कस किया था कि अगर दो डिफरेंट लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो डिफरेंट लाइन आपस में भी पैरेलल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट लाइन कौन सी है, देखो ए बी और एस टी दोनों डिफरेंट लाइन है यहाँ पे। कैसे भाई, एस टी ए पी क्यू के पैरेलल है ना। ठीक है, एस टी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, ये गिवन है हमें। और ए बी किसके पैरेलल है, ये भी पी क्यू के पैरेलल है। ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन बोल दिया है ना। कंस्ट्रक्शन हमने ये तो की है कि ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू, सही है। सो बच्चों ए बी भी पी क्यू के पैरेलल, एस टी भी पी क्यू के पैरेलल, ये दोनों डिफरेंट लाइन इस सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो ये दोनों की दोनों डिफरेंट लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, हम इस बात को अब लिख देंगे कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये गिवन है, और पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, ये हमने बोल दिया बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से हमने बोल दिया पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। सो बच्चों इन दोनों बातों से मैं बोल सकता हूँ कि ए बी इज पैरेलल टू एस टी। बात समझ में आई? ठीक है, डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं, सो ये डिफरेंट लाइन आपस में भी पैरेलल होंगी। सही है, चलो। सो बच्चों अब हमने इन तीनों लाइनों को आपस में क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी एंगल्स का, चाहे वो कोई इंटीरियर एंगल्स हो, चाहे वो ऑल्टरनेट एंगल हो, चाहे कोरस्पोंडिंग एंगल हो। ठीक है, चलो। सो बच्चों निकालना फाइनली क्या है हमें, ये क्यू आर एस। देखो कैसे निकालेंगे इस एंगल को बच्चों। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई पी क्यू ए बी के पैरेलल है, और ये जो क्यू आर लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइनों के लिए। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपके कैसे एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल है बच्चों, को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। सो दिस प्लस दिस इज 180, सो ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, 110 180 में से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा ये 70। इस बात को लिखते हैं बच्चों। मैं बोलूँगा पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, कोमा क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा बच्चों को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब पी क्यू आर 110 है, ए आर क्यू हमें फाइंड करना है। सो ए आर क्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 110, उधर जाके 180 में से माइनस होगा तो ए आर क्यू आ जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, ये मैंने पहले लिख दिया था। ठीक है, अच्छा बच्चों ये एंगल मैंने निकाला क्यों है, मुझे तो ये फाइंड करना है। असल में हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम ना ये एंगल निकाल लेंगे और ये एंगल निकाल लेंगे, और फिर ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों एंगल बन रहे हैं, तीनों का सम 180 ले लूँगा, ये दो पता होंगे पहले से ही, ये निकल जाएगा। चलो करते हैं। अब बच्चों इसी तरीके से सिमिलरली हमारा ये एंगल आ जाएगा। क्यों, एस टी और ए बी पैरेलल हैं और एस आर ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइनों के लिए। सो ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ये 130 है तो ये कितना होगा 50 डिग्री, भाई तभी तो सम 180 आएगा। ठीक है, तो ये 50 आ गया। इस बात को भी लिख लेते हैं बच्चों। सो बेटा इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फिर नाउ एस टी इज पैरेलल टू ए बी, कोमा एस आर इज ट्रांसवर्सल, ये क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल। सो एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। सो टी एस आर कितना है 130 डिग्री, एंगल एस आर बी एज इट इज़ 130 उधर जाएगा, 180 में से माइनस होगा, आएगा 50। ठीक है, ये 50 डिग्री आ गया। बस
अब बच्चों स्ट्रेट लाइन, तीनों एंगल्स का सम स्ट्रेट लाइन पे कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ले लेते हैं। सो बोलेंगे ए आर बी इज़ अ लाइन, सो एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बोल देंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तीनों को मिला के क्या बन रहा है स्ट्रेट एंगल, तभी हमने उन तीनों का सम कितना लिया 180 डिग्री। चलो अब ए आर क्यू कितना है हमारे पास, ए आर क्यू हमने कहीं निकाला था, स्टार्टिंग में हमने निकाला था ना ए आर क्यू कितना 70 डिग्री, इसकी जगह 70 लिख दो। क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, और एस आर बी ये कितना आया हुआ है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 70 50 120, 180 में से माइनस हो जाएगा। सो बच्चों क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एंगल आ गया 60 डिग्री। सो ये थे बच्चों 3 क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। बाकी 3 क्वेश्चंस अगली क्लास में पढ़ते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं बच्चों। शुक्रिया, मेरा नाम है विभोर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।